Hello students, in this video we will discuss unit 1, that is concept of child development, and under the concept of child development topic we will discuss the meaning, nature, importance of child development to understand the concept of child development. So let's start this video. चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग अंडरगोज चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि एक इंसान के अंदर जो चेंजेस हैं वो जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है. दीज नॉट ओनली डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और ये जो चेंजेस हैं ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है, यानी फर्क है इसमें. रादर स्टेज वाइज भी इसमें फर्क पाया जाता है. अब स्टेज वाइज से कहने का मतलब है कि अगर आप इन्फेंसी से चाइल्डहुड और चाइल्डहुड से एडल्टहुड के स्टेजेस को आप कंपेयर करेंगे तो इसमें भी फर्क होगा और दो इंडिविजुअल्स में भी फर्क नजर आता है. ये डेवलपमेंट का प्रोसेस हर किसी के लिए अलग है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, और अगर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समझना चाहें तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अगर हमें किसी इंडिविजुअल को अच्छी तरीके से समझना है, और क्योंकि वी आर स्टडीइंग एजुकेशनल साइकोलॉजी और हमारा पर्पस है कि हम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को इतना कैपेबल बना दें कि वो अपने लर्नर या स्टूडेंट्स को समझ सके. तो यहाँ पे जो एक टीचर अगर अच्छी तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, उसकी थ्योरीज को समझेगा तो वो अपने लर्नर को समझने में कैपेबल होगा कि एक लर्नर, एक बच्चा किस स्टेज से गुजर रहा है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ पर है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, और भी तरह तरह के जो डेवलपमेंट हैं, टाइप्स जो डेवलपमेंट के हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर एक टीचर इन सब सारी चीज़ों को, इन कंसेप्ट्स को समझेगा तो वो अपने लर्नर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा और वो उस तरीके से उसको पढ़ा सकता है, उसकी लर्निंग को इन्हांस कर सकता है. तो इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट और उसके अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी है. कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब हम आते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, ये क्या है. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो कंसेप्शन से लेकर के, यानी कि जैसे ही उसका वो माँ के वॉम में आता है से लेकर के जब तक उसकी डेथ होती है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं ऑन अ डेली बेसिस. तो इसमें हम कह सकते हैं कि देयर आर टू कंसेप्ट्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन चेंजेस. तो ह्यूमन चेंजेस से रिलेटेड दो कंसेप्ट्स हैं. वो क्या है? एक तो है कि ग्रोथ का होना और दूसरा डेवलपमेंट. ठीक है, तो जनरली वी मे यूज दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली. ऐसा होता है कि हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली एक के बजाय दूसरा और दूसरे के जगह पे पहले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ चेंजेस दे ब्रॉट इन द इंडिविजुअल्स. यानी कि लेकिन इन दोनों में फर्क है. कैसा फर्क है कि इनका जो इनकी वजह से जो होने वाले चेंजेस हैं, ग्रोथ की वजह से जो चेंजेस होती हैं और डेवलपमेंट की वजह से जो चेंजेस होती हैं, उसके नेचर में फर्क है. वो अलग अलग तरह के चेंजेस हैं जो कि एक इंसान के अंदर आते हैं. अब हम जानते हैं कि ग्रोथ की मीनिंग क्या है. ग्रोथ बेसिकली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन लाइक चेंज इन हाइट, वेट, इंटरनल ऑर्गन्स एटसेट्रा. यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं तो वहां पर ग्रोथ का क्या मीनिंग है? वहां पर ग्रोथ का मीनिंग है क्वांटिटेटिव चेंजेस, वैसे चेंजेस जो क्वांटिटेटिव हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इन बॉडी प्रोपोर्शन, यानी बॉडी के प्रोपोर्शन में. जैसे बॉडी का हमारा बढ़ना, ये बढ़ता है, बड़ा हो रहा है, और जैसे ये इस चेंजेस से गुजरता है तो क्या चीज चेंज आती है, जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या इंटरनल ऑर्गन्स का बढ़ना. तो ग्रोथ बेसिकली एक क्वांटिफिएबल चेंज है या बॉडी के अंदर, जैसे हाइट, वेट एंड साइज वगैरह. द ग्रोथ इज
confined to physical changes, इसलिए कहा जा सकता है कि growth is related to physical changes और bodily changes which are quantifiable, जिसको कि हम quantify कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, उसको numbers में हम बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, तो इसको समझने के लिए देखते हैं। डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द इंडिविजुअल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंजेस है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंजेस है। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस। तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस कहेंगे। अब प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या है? द टर्म प्रोग्रेसिव डिनोट्स दैट चेंजेस लीड फॉरवर्ड, यानी वैसे चेंजेस या जो कि आगे की ओर बढ़ते हैं। जब भी डेवलपमेंट के प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो आगे की ओर जाएगी, कभी भी वो पीछे की ओर नहीं आती है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब है जो आगे की ओर जाने वाली चेंजेस। एंड ऑर्डरली और कोहेरेंट कहने का मतलब क्या है कि दैट देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस अकरिंग, यानी कि जब कोई चीज ऑर्डरली और कोहेरेंट होगा तो इसका मतलब है कि उसमें एक रिलेशनशिप है जो कि अकर हो रहा है, जो चेंजेस हैं उनमें एक रिलेशनशिप है आपस में। एंड दोज दैट प्रीसीड और विल फॉलो देम, और ये चेंजेस एक के बाद एक आती हैं, यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक चेंज हुआ है तो इसके बाद ये चेंज आएगा, या अगर ये चेंज हुआ है तो इसके पीछे क्या चेंजेस आई होंगी, और हम इसके बुनियाद पे ये भी बता सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो ये हुआ ऑर्डरली और कोहेरेंट वर्ड का मतलब। These changes bring functional maturity in the individual, और डेवलपमेंट के तौर पे एक इंसान के अंदर फंक्शनल मैच्योरिटी आ जाती है। वो हर तरह के फंक्शन यानी एक्टिविटीज करने में कैपेबल हो जाता है। सो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंजेस, इसलिए कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंजेस है इन अ पर्सन विच इज रिफ्लेक्टेड इन द इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन। जो कि जब डेवलपमेंट एक इंसान के अंदर होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटेटिव चेंजेस आती हैं जिसकी बुनियाद पे उसमें इम्प्रूवमेंट आता है उसकी वर्किंग में और उसके फंक्शनिंग में। अब अगर हम कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम किसी के हाइट और वेट को मेजर कर रहे हैं तो हम वी आर डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, तब हम ग्रोथ के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग लाइक राइटिंग विद पेन, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर अब राइटिंग करने की जो कैपेबिलिटी है पेन से वो इम्प्रूव हो रही है, या वो कोई हायर जगह पे सामान को रखने के लिए कैपेबल हो गया है, तो अब जो ये दोनों चीजें हैं ये डेवलपमेंट के कंसेप्ट के अंदर आती है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, whereas डेवलपमेंट में गो ऑन, जबकि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो जब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के नेचर को समझने के लिए अगर हम डेवलपमेंट के नेचर को और ग्रोथ के नेचर को दोनों को समझना जरूरी है। इससे हम चाइल्ड डेवलपमेंट के ओवरऑल कंसेप्ट को समझ पाएंगे और साथ ही साथ ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट ग्रोथ से डिफरेंट है। तो नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के नेचर को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इसको समझते हैं। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंजेस, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है, इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, कंपैरेटिवली डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, और डेवलपमेंट क्या है वो एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है और इसको ऑब्जर्वेबल है, यानी बिल्कुल आपको ऑन अ डेली बेसिस तो आप नहीं बता सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कह सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि अगर आप एक बच्चे से 6 महीने साल भर बाद मिलते हैं कभी अपने रिलेटिव्स के बच्चे से या कहीं पर भी आस पड़ोस में देखते हैं उसको, तो आपको महसूस होता है कि हाँ ये पहले के कंपेयर में बड़ा हो रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है, साइज बड़ा हो रहा है। तो ये आपको पता तो चलता है लेकिन आप बिल्कुल इसको डेली बेसिस पे नहीं महसूस करते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड साइज। तो ग्रोथ जब हो रहा है तो किसी की हाइट, वेट या साइज का बढ़ना कहा जाएगा, जबकि डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस इन स्ट्रक्चर, फॉर्म और शेप। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो किसी चीज की स्ट्रक्चर या फॉर्म या शेप बदल रही है या उसकी फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट आती है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल चेंजेस, जबकि डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि और भी तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। Next point is growth is concerned with the changes in particular aspect of body and behavior. Growth is concerned, इसका जो related है वो किसी body के किसी एक particular aspect या behavior से related है, जबकि development is related to various aspect of body and behavior as a whole. ठीक है? Maturity is the end point of ग्रोथ। मैच्योरिटी जो है वो ग्रोथ का एंड पॉइंट है, जबकि डेवलपमेंट डज नॉट एंड, ये कभी रुकता नहीं है बट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, ये हमेशा चलता रहता है जीवन के साथ साथ। ठीक है। ग्रोथ इज फिजिकल, ग्रोथ जो है वो फिजिकल है, जबकि डेवलपमेंट कैन बी फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। कुछ भी हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं डेवलपमेंट में। ग्रोथ इज अ नैरो टर्म, ग्रोथ जो है वो एक नैरो टर्म है used for specific type of increase in size। ये किसी एक तरह खास तरह के साइज या वेट या हाइट का बढ़ने के बारे में है, जबकि डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है विच कवर्स ग्रोथ ऑल्सो, जिसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि ग्रोथ भी आता है। मतलब डेवलपमेंट को हम इस तरह से समझे कि ग्रोथ प्लस अदर चेंजेस, दिस इज डेवलपमेंट। ग्रोथ इंडिकेट्स चेंजेस अकरिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ग्रोथ जो है वो किसी एक पार्ट में जो चेंजेस आती हैं किसी इंडिविजुअल के, उसको इंडिकेट करता है, जबकि डेवलपमेंट इंडिकेट्स द टोटल इंटीग्रेटेड चेंजेस, यानी कि ये टोटल चेंज की बात करता है एक इंडिविजुअल के अंदर। अब कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनकी ओपिनियन को डिस्कस करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में अपनी ओपिनियन दी है। तो क्रो एंड क्रो का कहना है कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस है, वेयर एज डेवलपमेंट रिलेट्स टू ग्रोथ एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस, जबकि डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में तो है ही, साथ ही साथ बिहेवियरल चेंजेस क्या आई हैं ये भी बताता है। एंडरसन कहते हैं कि डेवलपमेंट इज मोर देन जस्ट ग्रोइंग अ फ्यू इंचेस। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कुछ इंचेस बढ़ना नहीं है या फिर कोई एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट का आना, बल्कि डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यानी डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट आपकी जो है ना स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में एक इंटीग्रेशन आती है और आपकी फंक्शनिंग और इम्प्रूव होती है। हरलॉक ने कहा है कि a progressive set of changes that occur in an ordered, predictable way as a result of maturation and experience is defined as development। यानी कि एक प्रोग्रेसिव जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो आगे की तरफ जाने वाली एक चेंजेस है
जो अकर करती है इन एन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल वे, यानी कि एक ऑर्डर है, उसका एक सिस्टम है और इसको प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। और ये चेंजेस क्यों आती हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग। मैचुरेशन का मतलब है यहाँ पे एजिंग, और जब आपकी एजिंग होगी यानी कि आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको साथ ही साथ एक्सपीरियंसेस होंगे, और यही टोटल जो आपकी मैचुरेशन और एक्सपीरियंस है यही डेवलपमेंट कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और इट इज बेटर टू से कि व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। यानी कि एक टीचर के लिए या किसी के लिए भी चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ B.Ed प्रोग्राम एंड वी आर ट्रेनिंग आवर प्रोस्पेक्टिव टीचर, तो इन टीचर्स को चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को जानना क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। टीच इफेक्टिवली एज यू नो द लर्नर। अगर एक टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट की कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है या वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स को समझ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, क्योंकि वो अपने लर्नर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए कैपेबल है। इनहांस इफेक्टिव लर्निंग, वो अपनी लर्निंग जो बच्चे कर रहे हैं उनको एनहांस कर सकता है और बेहतर बना सकता है। गिव्स प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है अपने चिल्ड्रन को एज पर देयर एज एंड एज पर देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। ब्रिंग्स हार्मोनियस डेवलपमेंट इन द चाइल्ड, और बच्चे के अंदर जब वो एक स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझेगा तो वो उसके डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को समझ रहा होगा, और इस तरीके से एक हार्मोनियस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बच्चे का पॉसिबल है। So guys, I hope that now you would be able to understand the meaning, nature and importance of child development, and now at this point of time you would be able to differentiate between the concept of growth and development. You would be in a better position to understand the nature of child development and how it is different from growth, and you must have know the various opinion of famous psychologists on child development and what is the importance of studying child development. So thank you for watching this video.